नया दिल्ली बैठ के हैं, वो समय आ जाएगा। ये सदा कुर्सी आपसे चिपकी हुई नहीं है। आप कहते हो गंगा में लाशों की हालत देखिए आप। अरे सपा मैं किसी का नहीं हूँ, एक 10 रुपए की मेरी रसीद नहीं है। मैं ईमानदार आदमी को वोट देता हूँ, मैं पार्टी को वोट नहीं देता। कहा सपा सरकार में मेरी जान को खतरा है, तो कुछ तो होगा ना। कौन को योगी जी जो रोए थे, वो सपा में कौन मार दियो? सपा वाले ने तेने तो एक बालक मार दियो, हमने देखो अब लट्ठन से मारियो। मैं ये कह रहा हूँ आपके उसमें जितनी हत्या हुई है, अरे हम लोग का क्रिमिनल चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, और आप आसाम में क्या हुआ है, उसकी हत्या हो गई, बेचारों के घरों को उजाड़ रहे हैं, वो रोक रहे हैं। और उसका मृतक हो जाने पर उसकी एक पत्रकार बनिया कही है, वो बेहुदे को शर्म नहीं आई, उसकी लाश पर नाच रहा है। अरे बेहुदा तुझे डूब कर मर जाना, गरीबों के मकान फोड़े जाएंगे, कहाँ रहेंगे ये आदमी? अतिक्रमण कर रहे थे ना वो लोग। अरे अतिक्रमण किस पे करे? धरती पे कर रहे क्या? हिंदुस्तान की धरती है किसी और की, जिस पर रहने की जगह नहीं उसे जगह दो, कहाँ से दोगे? आपकी तो जमीन गई भी नहीं है, तब आप आके यहाँ बैठ गए, और वो किसी की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे गरीब किसी की पे नहीं कर सकता। और फिर हिंदुस्तान में सबका अधिकार है, जिसपे मकान नहीं उसे मकान दो। आप कहाँ बनवाओगे? कागज नहीं उन पे। अब कागज कौन पे? हम हमारे तो गांव बस रहे, कहीं कागज नहीं है किसी के पास। गांव बसे हैं, कागज कहाँ से आए? ये तो वही कह रहा है नालायक, वो स्कूलों को फोड़वा रहा है, जो सांसद है वहाँ का लखीमपुर खीरी का, और अवैध मकानों को फोड़। इन पे तो यही काम है, और काम कोई है नहीं, इन पे काम ये बचा है। कागज नहीं था वहाँ पे। अरे गांवों के मकान बन रहे हैं, उन पर किसी पर नहीं है गांवों में कागज। वो प्लॉट थोड़ी खरीदी अपनी पुरानी जगह। जो अखिलेश यादव उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी का सिंबल रखना बुलडोजर, भाजपा के लिए बोला अखिलेश यादव ने। देखिए हम ज़्यादा किसी बात पर ना अखिलेश यादव की, मैं तो अपनी उससे कह रहा हूँ। अखिलेश यादव कुछ कहे, ये योगी बाबा का चूक है। हमारे जो पीड़ा है, हम अपने दर्द को सुना रहे हैं। इन्होंने किया क्या है जो इन्होंने झूठ बोल करके, अरे इनसे तो पहले कहना है एक जब सम्मत में गिर जाए, जैसे आपका सम्मत खराब हो गया तो फिर याद करते यार पिछले सम्मत बढ़िया हो जाते। तो अखिलेश को तो अपने आप दुनिया याद करेगी, वो छांटेगी कौन बढ़िया था। मायावती अच्छी थी, अखिलेश अच्छा था, यही तो 2-3 आ रहे हैं। अच्छा लगा मायावती? अरे वो तो, अरे यार मेरे एक से नहीं, वो पब्लिक आप छांट लेगी। अरे मैं न्यू कह रहा हूँ, ये पब्लिक आप छांट लेगी। तुम वो पे क्यों कह रहे हो? मैं यहाँ आंदोलन में बैठा हूँ, मैं किसी की सपोर्ट के लिए नहीं आया, मैं अपनी किसानों की लड़ाई लड़ने आया हूँ, और 10 महीने से लगातार हूँ। जब तक इस शरीर में एक खून की बूंद रहेगी, जब तक किसानों मजदूरों के लिए लड़ूंगा। नेता हो जनता हो? मैं किसानों का एक छोटा सा हेल्पर हूँ। हेल्पर, नेता नहीं हूँ मैं। अरे इन बाबाओं को तो छोड़ो, ये परमहंस हो चाहे कोई बिना हंस हो, हिंदू राष्ट्र कैसे कर देगा तू इसे घोषित? क्यों इस देश को ये तो गर्दिश में ढकेलना चाहते हैं? ये सबका राष्ट्र है, यहाँ भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित करवाता है? तू ये कह सबको रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, जो भूखे मर रहे हैं आदमी उनको कहाँ से लाएगा खाने को? तुझे तो मिल रहा है, चाहे कोई परमहंस हो चाहे बिना परमहंस हो। ऐसा शब्द निकाल क्यों देते हैं? आज इस बात पे क्यों नहीं बोला कि बेरोजगार कहाँ से आ गया? क्यों इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं किसानों को? एक जो उनका फसल का दाम सही नहीं मिलता, इस पर क्यों नहीं बोलते? और इस पर क्यों नहीं बोला? एक 10 महीने से ज़्यादा हो गया किसानों को बैठे बैठे, इनकी क्यों नहीं सुनाई करी जाती? ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तू जल समाधि ले जा और चला जा यहाँ से। आप तो फसल की बात कर रहे हैं, आज धान खरीदा जाना था सरकार की तरफ से, सरकार ने वो भी नहीं खरीदा आपका। खरीदे तो कुछ समझ ही नहीं रही सरकार। अरे हम कब सहारे पड़े हो रोड पर? अरे भैया सुन ले, हम अपने दम पर पड़े हैं, हम किसी का सहारा नहीं है। ना हमें किसी कांग्रेस से मतलब, ना कोई समाजवादी से मतलब, ना बीएसपी से मतलब। हमने पार्टियों को अलग कर दिया है। ये लड़ाई हमारी है, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार बेचारे जो घूम रहे हैं उनकी लड़ाई है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश बचाने की, हमें देश बचाना है। और ये देश, इन्होंने जो नेता बने हैं झूठ बोलकर, पाखंड करके, बेईमानी करके हमसे झूठ बोला, एक मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं ये करूंगा, उसकी लड़ाई है ये। क्यों? आज ये मेरा भाई है, मैंने वो वीडियो देखा है, ये लखीमपुर खीरी का भाई है, और वो गांव में जिस कौन से में सभा थी उस बीजेपी के सांसद की। अरे हम विरोध नहीं करें
तुझे वोट दिया, हमारा अधिकार है, विरोध करने का राइट है, और तूने कैसे कह दिया कि लखीमपुर खीरी की तो क्या चला, मैं उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई किसान से ऐसे बोलने की? तू कौन होता है? तू 5 साल का सांसद है, फिर तो जीवन भर नहीं बने। ये किसान यहीं रहेंगे, मजदूरों का और किसानों का ये देश है। तुम तो पैसे वाले, क्या है, तू हो गया होगा। आपकी क्या पोजीशन है? हाँ, समझ में आ गई ना, एक सांसद एक विधायक क्या कह रहा है आपको? फिर हमका उसकी आगे ना क्या पोजीशन? फिर वो आ जाए, क्यों ना हमारे सामने आ, हमारे सामने आ, वहाँ जा करके 10-5 आदमी बैठा के वीडियो बनवा दे, इससे क्या होगा? किसानों की ताकत का तुझे पता पड़ गया है। किसान को मुट्ठी भर कहता था, अब कह रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट भी कहने लगा है भाई श्वास लेना भारी पड़ रहा है। किसानों ने दिल्ली रोक दी, सरकार क्यों नहीं सुनती इनकी बात? जब हम मुट्ठी भर हैं तो कैसे आपका श्वास बंद हो गया? आपने ही, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा था एक गन्ने का पेमेंट 14 दिन में नहीं हुआ तो किसानों को ब्याज समेत इनका पैसा देना पड़ेगा। आप किसानों के जो होता है वो किसानों से ही दुश्मनी कर रहा है। अरे हम किसान इस देश की जान है। वो भी समय है महोदय जब यहाँ बाहर से अन्न आता था। आज किसानों ने अपनी खून पसीने की ताकत से देश के भंडार भर दिए, तो इनको यूँ ही लूटते रहेंगे। हमको 27 रुपये रोज पड़ रहा है एक किसान को पर डे। कहाँ से आएगा इनके बच्चों की फीस और कहाँ पढ़ाएंगे ये तो ये काम पे है। हमारे मुख्यमंत्री जी है वहाँ में गोरखपुर में एक गुप्ता है बेचारा, मनीष गुप्ता, दे लट्टू, उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो मुख्यमंत्री के घर में हत्या हुई है। ये कहते थे मैं जंगल राज को खत्म करूंगा। सरकारी नौकरी देता देश को, फिर नौकरी से पूरा पड़ जाएगा। जिस औरत का बेचारी का घरवाला मर गया, जिसका छोटा बच्चा है, उसका बाप मर गया, पैसों से क्या होता है, नौकरी से क्या होता है? अरे तुम तो हत्या करते जाओ, पैसे से दबाते जाओ। 5, 3, 4 साल की बच्ची के गोड़ा में बलात्कार हुआ है और उस दुष्ट ने बलात्कार करके उस बच्ची को पानी में डुबो दिया है। ये हत्या क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है बलात्कार में, उत्तर प्रदेश नंबर 1, और कुपोषण में नंबर 1, और किसमें, भ्रष्टाचार में नंबर 1। उत्तर प्रदेश की तो वो हालत हो गई है। इन्होंने कहा था मैं गड्ढे मुक्त सड़क करूंगा। मैं रोज कहता हूं पूरे प्रदेश की सड़कों को देख लो, पर जिस गांव से मैं आता हूं वो कोसी कलां से 9 किलोमीटर और वो सड़क हमसे आगे जाती है। उसमें जाकर मुख्यमंत्री जी अपना हेलीकॉप्टर उतारिए, देखिए, और हमारे गांव की हालत देखिए। देश आज़ाद हो गया पर गांवों की हालत, आपने तो बड़े बड़े वायदा किए थे। होल्डिंग लगाने से नहीं सुधरेगी, काम करने से सुधरेगी। उनसे क्या दुश्मनी थी? अखिलेश यादव हो, कोई मायावती हो, कोई हो, आप वादा कर लेते हैं, अपनी कोठी में बैठ करके, रेसी में बैठ करके भूल जाते हैं। ये किसान कब तक लुटा पिटेगा? आप वाटर कैनन चलवाओगे, गोली चलवाओगे, लठ बजवाओगे, हम कब तक इस पीड़ा को सहन करते रहेंगे? तो अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर? बिल्कुल अत्याचार से बड़ा अत्याचार, किसानों के, मजदूर गरीबों के ऊपर अत्याचार, महा अत्याचार। जब कानून बन ही गया 8 घंटे का तो 12 घंटे क्यों कर दिया? उनका जो कानून थे उसको क्यों बदला गया? किसानों ने मांगा था कि हमें बिल चाहिए, क्यों दिया जा रहा है? क्यों थोपा जा रहा है हमारे ऊपर? क्यों थोपा जा रहा है? हमारी फसल का तो जो C2+50 दिया नहीं और अत्याचार कर दिया उसके ऊपर। किसानों को कमजोरी में मत आंकिए। ये हमारे 700 के करीब किसान शहीद हो गए हैं इस बॉर्डरों पर। कमजोर समझ रही है अब तो आपको सरकार? अरे हम नहीं रहेंगे कमजोर, कभी नहीं है। कमजोर होते थे देश आज़ाद नहीं होता। ये किसानों के ही बेटे थे जो देश के ऊपर कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से अलग आप चलाना चाहते हैं। अभी तक किसानों के बेटे हैं। ये कोई किसान ना है, ये तो बगड़ा है, ये बगड़ा है। सारे जो नेता हैं इन्होंने खाई ना हरना जो तो ना इनके कोई, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने मेहनत का नहीं खाया। जो मेहनत का खाता वो पहले बेचारे चले गए जिन्होंने मेहनत करके और वो नेतागिरी में आए थे। सांसद की बेटी कह रही है ये भेड़िए हैं किसानों के उसमें बैठे हुए जो। अच्छा, हम तो भेड़िया, तू कौन के सांसद की बेटी? तेरे बाप ने जन कितने धन लूट लियो, तू तो कहेगी। अरे हम पर हम मेहनत की कमाई है, हम पर मेहनत की कमाई है, हम मेहनत की कमाई खाते हैं, हम मेहनत की कमाई खाते हैं, खून पसीना की कमाई खाते हैं। हम किसान हैं, इस देश की शान हैं और इस देश को झुकने नहीं देंगे, हम देश को टूटने नहीं देंगे। जो आप चाहते थे जातिवाद धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। यहाँ चले जातिवाद धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। दादरी में तो वहाँ बवाल होया फिर रहा। दादरी को दे रहो भैया। जब ये कौन है? ये राजा है,
पहले लिख रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ वो गुजर, ये राइस भाई यही पूछ ले तू अब, ना, आप ही बोलिए। वो गुजर परिवार से, क्या गुजरों का पे परिवार में से ही राजा था, उसका नाम था प्रीति भोज, मीर भोज, और पहले उस पर लिखा भी मीर भोज गुजर, और उस शब्द को हटा करके ठाकुर कर दिया है। तो बताइए ये बवाल तो ये करवा रहे हैं, अब तक तो हिंदू मुसलमान करवाते थे, अब ये आपस में लड़ाएंगे। तो इनसे बचाना है देश को, जनता समझदार है। आप बेशक तो कुर्सी पे बैठे, कुर्सी 4-6 महीना की हो रही है।